बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एडवांस मैथ का, वो है अलजेब्रा। इससे पहले हमने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कंप्लीट कर लिया है और टाइप वाइज हमने उसके अंदर पढ़ा था। तो जैसा हमने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ा है वैसे हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। देखिए, अलजेब्रा के अंदर है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, या फिर फॉर्मूले का एक एडवांस लेवल, एक डायरेक्ट रिजल्ट आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक हम पढ़ेंगे, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको शायद पता भी हो, तो कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी चीज़ें भी मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और इसके फॉर्मूले हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि हम सारे फॉर्मूले एक साथ याद करेंगे लिखेंगे, नहीं। हम सबसे पहले स्क्वायर वाले फॉर्मूले लेंगे, उसके ऊपर बेस्ड जितने भी टाइप के पर्सन बनते हैं वो सारे हम करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद में क्यूब वाले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सीक्वेंस वाइज इसके अंदर रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हम टाइप पे लेते जाएंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड है, तो जो भी फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको एक साथ लिखवाते जाऊँगा। फिर लास्ट में इसके जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, चाहे वो स्क्वायर वाले हों, क्यूब वाले हों, या उसके अलावा भी कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, वो सारे एक पेज में मैं आपको लिखवा दूंगा। तो उन सबको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज गणित। बीज गणित। भाई अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा के अंदर क्या होता है कि इसमें दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक होती है कॉन्स्टेंट राशियां, एक होती है वेरिएबल्स, चर राशियां। हालांकि आपसे कभी ये चीज़ें पूछेगा तो नहीं, तो लेकिन बता देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। तो दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक होती है कॉन्स्टेंट यानी नियत, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। एक होती है वेरिएबल्स। वेरी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी इनका मान है वो चेंज होता रहता है। वेरिएबल्स ये होती है चर राशियाँ, ये होती है अचर राशियाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे कोई भी नंबर है 5 है, तो 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा। 5 की वैल्यू कभी 6 बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे 22/7 है, पाई है, तो पाई का मान क्या 3.14 है, ये कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, यानी हम नंबर की बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं। फिर कुछ वैल्यू होती है, जैसे हम बात करते हैं ए है, बी है, एक्स, माना राम की आई एक्स है, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू है 7 है। ऐसी इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, चर राशियाँ बोलते हैं। इनका मान फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। जैसे आप यहाँ पर ए का मान 1 रख दोगे तो भी क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ए का मान रखोगे 5, बी का मान रखोगे 2, तो ये भी आ जाएगा। जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। अलजेब्रा क्या होती है? अलजेब्रा के अंदर कॉन्स्टेंट व वेरिएबल्स हैं, वो मैथमेटिकल सिंबल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये होती है इसकी परिभाषा। क्या बताया मैंने कि अलजेब्रा के अंदर जो वेरिएबल्स व कॉन्स्टेंट राशियाँ होती हैं वो एक दूसरे से मैथमेटिकल सिंबल के द्वारा जुड़े होते हैं। मैथमेटिकल सिंबल का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस, जोड़ बाकी गुणा भाग। अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं, इसके अंदर को फॉर्मूले हैं और सबसे पहले हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले से शुरू करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2-3 फॉर्मूले लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। हो सकता है ये आपको फॉर्मूला पता भी हो, लेकिन हमें लिखना जरूरी है। ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं, देखो उसके अंदर दूसरा फॉर्मूला हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए ये यहाँ पर माइनस का है, लेकिन आप जब भी किसी संख्या का मान अगर माइनस में है, उसकी पावर कोई इवन नंबर, कोई सम संख्या, तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर a माइनस बी है तो आप यहाँ पर माइनस का b स्क्वायर लिखोगे, नहीं। अगर किसी भी संख्या का मान माइनस में है और उसकी पावर कोई इवन नंबर, सम संख्या है, कोई सम संख्या है, तो उसका मान हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर पावर उसकी अगर कोई ओड नंबर है, विषम संख्या कोई ओड नंबर है, तो उसका मान हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर a माइनस बी है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दो। जिनको याद है उनको तो पता है, उन्होंने तो याद कर रखा, रट रखा है इसको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर फिर क्या आएगा, -2a इंटू बी। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर b क्या है, b की पावर कितनी है 1, b की पावर कितनी है 1, और b क्या नेगेटिव है, तो b की पावर क्या 1 विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर माइनस आया, अदरवाइज माइनस नहीं आता। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। और तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अभी, फिर बाद में हम आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये थे 3 फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले आप याद भी कर लोगे, हो सकता है आपको याद भी होंगे। लेकिन इनको यूज कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला सबको याद है, लेकिन जब प्रश्न आता है तो इसको यूज कैसे करते हैं हमारे लिए वो जरूरी है। फॉर्मूला सबको याद है लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों फॉर्मूलों को नोट डाउन कर ले एक बार, फिर इनको यूज करना हम सीखेंगे कैसे कैसे इनको यूज किया जा सकता है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें आप। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको हम यूज करना सीखते हैं कि इनको यूज कैसे किया जाता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपसे ये पूछा जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कीजिए, नहीं, कंडीशन बनेगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि x प्लस 1 है, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालो तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन x प्लस 1 का स्क्वायर निकालना है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, x की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर आएगा प्लस, फिर क्या आएगा प्लस है। देखो प्लस वाले फॉर्मूले में हमेशा प्लस ही आता है, प्लस फिर आएगा 2 a इंटू बी यानी x इंटू 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2x लिख सकता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए और इसको यूज कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं y प्लस √2 का स्क्वायर करना है, जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपसे ये पूछेगा कि x प्लस वाई का स्क्वायर निकालो, नहीं, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो y प्लस √2 का आपको स्क्वायर करना है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दिक्कतें होंगी, √2 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान समझना, √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है कि 2 की पावर 1/2, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसकी पावर 2 करनी है। तो एक चीज़ यहाँ से आप समझ सीख लेना, लिख लो इसको कि अगर a की पावर दे रखी है b और कोष्टक पावर दे रखी है c, तो इस चीज़ का मतलब होता है कि a की पावर b इंटू सी, यानी अगर a की पावर b है और यहाँ पर कोष्टक नीचे तक और उसकी पावर c है, तो इसका मतलब है कि दोनों पावर है आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर a की इक्वल टू होता है, a की पावर होती है b इंटू सी, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है। सेम ऐसा ही है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो a की पावर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करें 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगी 1, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो आप नोट डाउन कर लो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। और अगर मान लीजिए आपको दे रखा कि a की पावर b और उसकी पावर c, यहाँ पर कोई नीचे तक कोष्टक नहीं है, तब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका मान अलग होता है और a की पावर b और इसका मान अलग होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, तो छोटे छोटे हर जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम सीखते रहेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी रूट की बात चलिए तो थोड़ी सी रूट की बात कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है √2 है और गुणा करते हैं √2 से, तो इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 2 की पावर है 1/2, फिर इधर इसकी 2 की पावर कितनी है 1/2। और अगर बेस इक्वल है, ये क्या है इसका आधार है, बेस है, ये क्या इसकी पावर है, और अगर बेस इक्वल है तो इसकी पावर जुड़ जाती है,
ये अगर मल्टीप्लाई में तो पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर रूट के अंदर दे रखे तो आप पेयर बनाइए और वो कंप्लीट बन जाएगा। यानी √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है, जैसे √2 × √2 × √2, आपको पता है इन दो से मिलकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, बाकी कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें आपको पता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो ये चीज़ें आप सीखो, क्योंकि आपको काफ़ी ये यूज करनी पड़ेगी। जैसे √3 है इंटू √3 है इंटू √3 है इंटू √3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इन दोनों से तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, इन दोनों से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब हम इसका मान 3 लिख सकते हैं तो क्या हम 3 को भी आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्या? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 भी लिख सकता हूँ। जब हम इन दोनों की वैल्यू ये लिख सकते हैं तो क्या इसकी वैल्यू ये नहीं लिख सकते, तो ये भी लिख सकते हैं। ये जस्ट ऐसे मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इनको, तो आप नोट डाउन करना चाहिए तो अच्छी बात है। और अगर आप इंटेलिजेंट आपको पता है तो रहने दो, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर। तो y² प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 प्लस 2 फिर a × b, तो a का मान है y और ये कितना हो जाएगा √2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी 2 इधर लेके आ जाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√2y इस फॉर्मूले को। और जैसे √a प्लस √b का स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत भी पड़ेगी, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। यानी रूट का स्क्वायर करोगे तो पावर कट जाएगी 1/2। मैं आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से वो सिखा दूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। √2 का स्क्वायर कितना होगा, इसका √a का, भाई √2 का स्क्वायर यानी 2 होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर होती है 1/2 वाली वो कैंसिल हो जाती है जब स्क्वायर करेंगे तब। तो एक √a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a। कैसे आएगा कि a की पावर है 1/2, रूट का मतलब होता है ये, और उसका जब आप स्क्वायर करोगे और अगर नीचे तक कोष्टक होता है, जो ब्रैकेट होता है वो नीचे तक होता है, इसका मतलब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 1/2 को कैंसिल करें तो 1 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस √b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, b प्लस 2 √a × √b। अब देखिए जब बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाती है। ऐसे ही अगर पावर इक्वल होती है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो √a है इंटू है √b है, मैं इसको √a × b लिख सकता हूं, एक ही बात है। यहाँ से मतलब क्या है, √a है, यहाँ से भी √b है, ये √a × b है। और नहीं समझ में आया तो छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कैसा लिख दो, ठीक है। फिर जैसे हम और बात करते हैं इसमें, x² प्लस x का स्क्वायर। अगर हमें x² प्लस x का स्क्वायर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए। x की पावर कितनी है, 2, उसका स्क्वायर करना है। अब यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होंगे और रटना नहीं, समझना है कि वो चीज ये है कि स्क्वायर में पावर हमेशा डबल होती है। अब आप नोट करते जाओ इसमें कि स्क्वायर वर्ग करने पर पावर है, जो घातांक का पावर है वो डबल होती है, 2 गुना होती है, डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। स्क्वायर रूट करेंगे तब वो हाफ हो जाती है, स्क्वायर करते हैं तब क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। स्क्वायर करने पर 2 गुना हो जाती है और क्यूब करने पर 3 गुना हो जाती है। यहां पर क्या x की पावर 2 है, स्क्वायर करोगे तो इसका 2 गुना कर दो, x की पावर आ जाएगी 4, x की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी है, 1 है, इसका 2 गुना कर दोगे तो आ जाएगा x² प्लस 2 a × b। a का मान कितना है, x² × x है। अब यहां पर क्या है, बेस इक्वल है, यानी जब यहां पर x की पावर 2 है इंटू x की पावर कितनी, 1। जब आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 + 1 = हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से आप इसको लिख भी सकते हैं कि x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसको आप 2 × x की पावर 3 भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसे कैसा रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अभी तक फॉर्मूला ही सीखना है। तो मैं अगर इसको निकालना चाहूँ कि x की पावर 4
प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, अपॉन में तो चलो बाद में लेंगे एक बार, तो रूट 7 का स्क्वायर कर देता हूँ। चलो एक्स की पावर 4 प्लस रूट 7 का मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर करना, पावर डबल कर दो। एक्स की पावर कितनी है, 4, 4 का 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्लस रूट 7 का स्क्वायर करना है तो 7 आता है। इसकी पावर कितनी है, 1/2, 1/2 का डबल कर दो तो आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 7 और एक्स की पावर 4। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपके फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस आपको प्रैक्टिस होने के साथ साथ में है इनको यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके बाद में काम आएंगी, इसलिए मैंने आपको लिखवा रहा हूँ। आप ये मत समझ रहे कि ऐसे ही है, ये चीज़ें सारी आपके काम आएंगी बाद में, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और अब इसमें कुछ 1-2 और ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर, जैसे रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रूट 5 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 5। रूट 3 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 5 इंटू रूट 3, और रूट इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 15 लिख सकता हूँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 15। तो ये भी आप इसमें नोट डाउन कर लें। देखो ये तो था इसके अंदर, पहला था ये था स्क्वायर वाला, तो ये इसके अंदर कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर बचा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला, वो कॉन्सेप्ट हम अलग से पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको याद भी करेंगे, प्लस इसको यूज कैसे करते हैं वो करते हैं। फिर बाद में करेंगे हम वो x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करने वाला, वो बाद में करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हम इसके अंदर माइनस में 2ab आएगा, तो क्या इसके अंदर हम जहां जहां पर प्लस है वहां पर माइनस नहीं लगा सकते क्या भाई, यहां पर प्लस है तो क्या हम इसमें यहां पर माइनस नहीं लगा सकते, x माइनस 1 का स्क्वायर करो। यहां पर आप इसकी जगह जहां जहां पर प्लस है ना वहां पर माइनस ले लो, जहां जहां पर प्लस है वहां पर आप माइनस इसमें ले लो। जहां जहां पर प्लस है ना वहां पर माइनस ले लो, और इसको करना आपको, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आता है नहीं तो तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, ये ज़रूरी है। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए माइनस वाले फॉर्म में, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला याद होने के साथ साथ में आपको इसमें और भी बेनिफिट मिलेगा कि ये जब चीज़ें बाद में आएंगी, यूज होंगी सारी चीज़ें, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना, हमें प्लस की जगह बस माइनस कर देना है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पर माइनस क्या आया था, 2ab आया था। और मैंने आपको बताया भी था ये माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है, यहाँ पर b क्या है माइनस में, यहाँ पर b की पावर क्या है 2, यानी माइनस की पावर कोई सम संख्या है तब प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर b की पावर क्या 1 है। और अगर किसी की पावर अगर कोई संख्या माइनस में नेगेटिव है, उसकी पावर अगर ओड नंबर है तो वो नेगेटिव आता है, तो इसलिए बस यहाँ पर नेगेटिव आएगा, बाकी कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पर x माइनस 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यानी जहां जहां पर प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं हाँ, बस ये वाला माइनस होगा जहां जहां पर, तो y माइनस 2 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2a इंटू बी, यानी ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। a स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो रूट a माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें ये वाला जो पोर्शन है क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बाकी ये पॉजिटिव रहेंगे। इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, बाकी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ये आप निकाल के करो तो और भी अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा।
√5 तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बाकी और ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे। तो ये तो थी दोस्तों इनके फॉर्मूले की। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो है a² - b² का। इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, a + b × a - b। अभी तक हमने अलजेब्रा टॉपिक शुरू नहीं किया, ये समझो कि अभी तक हमने कॉन्सेप्ट शुरू नहीं किया, हम बस एक जो बेसिक फॉर्मूला उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है। फिर हम शुरू करेंगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट, इसके बाद में हम कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे इसके अंदर। a² - b² को हम लिख सकते हैं a + b × a - b, ऐसे हम लिख सकते हैं। एक बार प्लस की फॉर्म में, एक बार माइनस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे पूछेगा क्या? ऐसे नहीं पूछेगा, चेंज करके पूछता है। जैसे यहां पर आपसे वो लिख देगा कि x² - 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला रटना नहीं, समझना है। x² - 4 है तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं कि x⁻² - 4 को लिख सकता हूं 2⁻²। तो क्या ये मेरा फॉर्मूला बन गया? x² - y² यानी a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर हमारे पास में ये तो वैल्यू आ गई a की और ये वैल्यू आ गई b की। तो क्या अब मैं इसको ओपन करके लिख सकता हूं x + 2 × x - 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। मैं इस वाली फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूं और इस वाले फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, याद कर लिया होगा तो इसको ऐसे यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम इसको 2 टुकड़ों में बांट के यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास में हर बार वैल्यू ऐसी आ जाए, कुछ और भी, जैसे x⁸ है माइनस y⁸ है, ठीक है। तो x⁸ है माइनस y⁸ क्या 8 है, तो इसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो इसको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखो मैंने आपको बताया था, रटना नहीं, समझना है। स्क्वायर में पावर डबल होती है, 2 गुनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो यहां पर आप उल्टा कर रहे हो ना, उल्टा कर रहे हो तो पावर हाफ कर दो ना, उसमें 2 गुनी हो रही है तो उसमें हाफ कर दो। तो इसका हाफ करेगा तो कितना हो जाएगा 4। एक बार प्लस में लिख दो x⁴ प्लस y⁴, एक बार माइनस में लिख दो x⁻ -y⁴। यानी एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, फॉर्मूला सेम ही तो है भाई। ये हो जाएगा यहां पर x⁴ हो जाएगा x⁴ माइनस y⁴ ये तो हमारा बन जाएगा a, ये बन जाएगा b। तो एक बार तो करो a + b और एक बार करो a - b। आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या ये सीरीज यहां पर खत्म हो जाएगी? ये सीरीज यहां पर खत्म नहीं होगी, फिर ये फॉर्मूला बन गया किसका? x² माइनस y², यानी यहां पर फिर क्या लग जाएगा? a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पर देखो आप x⁻² का स्क्वायर माइनस y⁻² का स्क्वायर, तो फिर बन जाएगा a² - b²। तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूं? x², इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस का एक बार माइनस का, x² + y² और x² - y²। तो मैं इस वाली फॉर्म को यहां पर लिख सकता हूं, काट कर लिख सकता हूं कि x² + y² और फिर माइनस में ले लूंगा x² - y²। ठीक है। क्या ये सीरीज खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई, फिर फॉर्मूला बन गया a² - b², x² - y²। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + y × x - y। ये फॉर्मूला तो सबको याद है, बट इसको यूज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सब चीज़ें पता भी होती हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तकलीफ ना उठाएं। तो आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हम इसमें के अंदर और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे y² - 2 है, तो क्या हम इसको आगे और लिख सकते हैं क्या? y² - 2 है तो क्या हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ये y⁻² है माइनस, और 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम √2 × √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों को ये लिखा जा सकता है तो इसको ये क्यों नहीं लिखा जा सकता? जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लिख सकते हैं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 2 के √2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा a और ये बन जाएगा b।
तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, वाई, प्लस यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू, और इसको लिख सकते हैं वाई माइनस √2। अगर आप इस फॉर्म को ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। जैसे √5 प्लस √3 है, और कहीं पर लिखा हुआ है √5 माइनस √3 है। ये ऐसी कंडीशन बहुत बनेंगी हमारे सामने, ऐसी कंडीशन बहुत बनेंगी इस वाले फॉर्मूले के ऊपर। तो कहीं पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो बन जाएगा ए स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 5 माइनस 3 इसकी रिजल्ट हो जाएगा 2। अगर ये किसी को पता है तो उसको पहले उठाने की जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यानी ऐसी सिचुएशन हमारे पास में बहुत बनेंगी, ऐसी सिचुएशन हमारे पास में बहुत बनेंगी। जैसे 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3, ये इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a बताओ, ये वैल्यू होगी, b की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी, और रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b क्या यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ कि इसके अंदर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, माइनस 4√3 का स्क्वायर। अब आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझनी है। इसके अंदर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 16 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, वो हमने सीख चुके हैं पहले। तो 16 गुना 3 होता है 48, यानी 48 में इसको लिख सकता हूँ। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये ऐसी, ये और नोट कर लो आप बस, फिर उसके बाद में हम आगे कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये और नोट कर लो आप इसके अंदर। तो आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा इसके अंदर। अब आते हैं यहां पर, देखो अब तक जो हमने पढ़ा बस इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये याद भी हो जाएगा और कैसे कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा बस आपको। तो हमने पढ़ा था अब तक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको तो मिटा देते, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, अब जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले पर। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम a इक्वल टू रख देते हैं इसमें x, और b इक्वल रख देते हैं 1/x, b इक्वल रख देते हैं 1/x। अब हमारे पास में यहां पर रिजल्ट बनेगा कि हम a इक्वल टू रख देते हैं x और b इक्वल रख देते हैं 1/x है। तो यहां से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर, अगर आपको दे रखा k, पहला टाइप शुरू होगा इसके अंदर कि x प्लस 1/x बराबर, अगर आपको दे रखा k दे रखा है, तो आपसे अगर ये पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि स्क्वायर के अंदर आप हमेशा पॉजिटिव निकालोगे। अगर x प्लस 1/x दे रखा है तो आप उसकी वजह से क्या निकाल सकते हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। स्क्वायर करने पर हमेशा यहां पर पॉजिटिव आएगा, चाहे यहां पर नेगेटिव दे रखा हो, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहां पर क्या आता है, पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आप स्क्वायर करने पर सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू निकाल सकते हो, नेगेटिव की वैल्यू हम अलग से निकालेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जहां पर भी अगर पावर 2 गुनी हो रही हो या फिर पावर 2 के मल्टीपल में हो तो वहां पर आप स्क्वायर कर दो। जहां पर भी पावर 2 गुनी हो रही हो, 2 टाइम्स चल रही हो, या फिर 2 का कोई मल्टीपल हो, तो वहां पर तुरंत क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। यहां पर x की पावर क्या, 1, x की पावर कितनी, 1, ये क्या 2, यानी आपसे इसका 2 गुना पूछ रहा है, 2 गुना पूछ रहा है, तुरंत क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो लो। तो चलो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। इधर x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, k दे रखा है, तो इधर भी इसका स्क्वायर कर दो और इधर भी इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यानी अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो आप, अगर आपको वो प्रैक्टिस हो गई इसकी, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दो, x स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा k स्क्वायर।
तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा 2। देखो x तो कैंसिल हो चुका, बचा कितना 2, वो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी k स्क्वायर और माइनस में 2 आ जाएगा। ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें तो सिर्फ यही निकालना है, ये वाली चीज निकालनी है, हमें तो केवल ये वाली चीज निकालनी है, बाकी कहां चला जाएगा, दूसरी साइड में चला जाएगा। अब आप यहां से समझो इसके अंदर कि अगर जब भी आप ऐसे स्क्वायर करते हो तो आपको तो सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, ये तो आपको चाहिए नहीं, ये कहां चली जाएगी, दूसरी साइड में चली जाएगी। ये कहां चली जाएगी, दूसरी साइड में चली जाएगी। हमें तो सिर्फ ये चाहिए, और ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर आपको ये दे रखा हो कि x प्लस 1/x बराबर k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो k स्क्वायर माइनस 2 होगा। और ये मैंने आपको निकाल कर बता भी दिया कि कैसे होता है, ये होगा इसके अंदर। तो आप ये नोट कर लें इसके अंदर, ये आप नोट डाउन करें कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको k दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा k स्क्वायर माइनस 2 होगा। और क्यों होगा वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लस का 2 साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाले में हो जाएगा प्लस का। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो रटने की जरूरत नहीं है कि कहाँ प्लस होगा कहाँ 2 होगा। फॉर्मूला याद रखो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं कि इसमें कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा, कहाँ +2 करना कहाँ -2 करना है। बस आप फॉर्मूला याद रखो इसके अंदर बस। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि x प्लस 1/x बराबर दे रखा k, तो उसकी पावर 2, रटना नहीं, स्क्वायर नहीं। x प्लस 1/x बराबर दे रखा k, अगर उसकी पावर 2 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमें अगर x प्लस 1/x बराबर अगर दे रखा है, सपोज 4 दे रखा है, तो मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है k, तो यहाँ पर होता है k स्क्वायर माइनस 2 होता है, k स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये तो पढ़ा हमने। अगर ये k है, ये k है, तो इसका स्क्वायर कर दो k स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे 2। तो सेम यही तो करना है इसमें। यहाँ पर k का मान कितना 4, तो यहाँ पर करेंगे k स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 2 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 में से माइनस करेंगे 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर दे रखा है 7 दे रखा है, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। सेम तरीका है, ये क्या हमारा k है, तो सबसे पहले कर दो k का स्क्वायर कर दो और माइनस कर देंगे उसमें 2, तो कितना हो जाएगा 49 में से माइनस करेंगे 2 तो 47। रटना नहीं है, समझना है इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। और आपको क्या चाहिए, पहले वाले दोनों चाहिए, यानी 2 वाला पोर्शन दूसरी साइड में चला जाएगा। तो प्लस वाले फॉर्मूले में प्लस 2ab आता, वो उधर चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और माइनस वाले में आ जाएगा प्लस आ जाएगा, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम प्लस वाला फॉर्मूला कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, अब 2-3 मैं लिखता हूँ, वो आप बताना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको कि कैसा लग रहा है, और मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आया नहीं आया 9, तो बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका मान आप बताइए इसके अंदर। और x प्लस 1/x बराबर अगर दे रखा है √7, तो बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये दोनों का आंसर आप बताइए, इन दोनों का आंसर आप बताइए। फिर हम थोड़ा सा लेवल इसका और इंप्रूव करते जाएंगे। अभी बेसिक वाले पढ़ रहे हैं, फिर इसका लेवल थोड़ा सा और इंप्रूव कर देंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ से शुरू करते हैं। x प्लस 1/x बराबर कितना 9, यानी k की वैल्यू कितनी 9 है, और इसकी पावर 2 गुनी पूछी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमें पता है कि यहाँ पर कितना होता है k स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर, उसमें से कर देते हैं माइनस का 2, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 में से माइनस करेंगे 2 तो 79। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x प्लस 1/x बराबर है √7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, k के मान कितना √7 है। तो सबसे पहले करेंगे k स्क्वायर, यानी √7 का क्या करना है, स्क्वायर करना और माइनस करना 2। √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है।
अब मैं गारंटी करता हूं कि अब आप सब बता दोगे रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है। अगर किसी को पहले नहीं पता था तो रूट 7 का स्क्वायर होता है 7, 7 में से माइनस कर देंगे 2 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आप नोट डाउन करें, फिर इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम करेंगे। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि देखो x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है, सपोज 5 दे रखा है, और हमसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसकी पावर 1 है, उसका 2 गुना कर रहा हूं, तो फिर मैं आगे भी तो निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पे ये भी निकाल सकता हूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर क्या होगा, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। यानी कि रटना नहीं है, समझना है कि स्क्वायर में पावर 2 टाइम्स होती है, तो जहां पर भी 2 का मल्टीपल होता है वहां पर स्क्वायर करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर हो गया, x की पावर 4 हो गई, x की पावर 8 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते जाएंगे। जैसे आपको ये निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, x प्लस 1/x बराबर 5 है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी तो अब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए आप। तो आप कहोगे इसके अंदर किसका मान होगा, ये यहाँ पर k है, k का मान है 5, तो k स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, उसमें से माइनस कर देंगे 2, तो हमारे पास में आ जाएगा 23। बात खत्म। फिर आप बोलोगे कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर बताओ क्या होगा, तो हमें पता है कि ये बना किससे, ये पावर 4 है, पावर 4 का हाफ कर दो तो 2, यानी आपके पास में इसकी वैल्यू चाहिए। आप इसी का स्क्वायर करोगे क्योंकि आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए पावर 4। तो पावर 4 कब आएगी, जब हमारे पास में 2 का मान होगा, क्योंकि 2 का पावर करके हम 4 बनाएंगे, तो हमें हमारे पास में चाहिए x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। यानी इस बार k की वैल्यू बन गई, ये बन गई। इस बार यहां पर k की वैल्यू क्या बन गई, 23 बन गई। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2 कर देंगे, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529, और उसमें से माइनस कर देंगे 2 तो 527। 527। अब यहां से एक बात और पता चली कि इसमें स्क्वायर भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्क्वायर भी याद होनी चाहिए और क्यूब भी याद होनी चाहिए। और मैं एक बीच में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से जिसके अंदर स्क्वायर कैसे करते हैं फास्ट, वो आपको बताऊंगा बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर होता है 529। और देखो 23 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। जैसे 23 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। याद कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 2 6, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना आएगा 12। तो यहाँ से एक ही डिजिट लेंगे 2, 1 क्या करेगा, कैरी करेगा। फिर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 1 5। इस फॉर्मूले से आता है, आप किसी का भी निकाल सकते हो, चाहे वो 4 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की हो। और वो कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका। यहाँ पर 8 आएगा, तो अब निकालना x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ठीक है। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। अब बताओ कि 8 बना किससे, ये 2 गुना है, तो इसका आधा कितना होगा 4। तो हमें वैल्यू चाहिए x की पावर 4 प्लस, यानी इस बार k की वैल्यू ये हो जाएगी। यहां पर k की वैल्यू ये थी, इससे फिर k की वैल्यू ये बनी, फिर k की वैल्यू बनी ये, फिर बनी k की वैल्यू ये बन गई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 527 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 2। ये तुम्हारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला तो आपको याद है क्या, x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी इसकी पावर 2 निकालनी है तो k स्क्वायर माइनस 2। ये हमने पढ़ा था, वही इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर या तो 527 का स्क्वायर निकाल लो, आप 527 का स्क्वायर निकालो, और कंप्लीट आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि हम इसका कंप्लीट आंसर निकालें तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 527 का स्क्वायर निकालना है, चलो मैं बता ही देता हूँ 527 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 527 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसको फैक्टर का नाम आता है, इसको ऐसे लिख दो आप। जैसे 527 का आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसको 0 का बेस वाले में लिखो। बेस वाले में जैसे 527 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 500 प्लस 27। जैसे 622 है तो 600 प्लस 22, या फिर 692 है, 692 है, 692 है तो मैं इसको लिखूंगा 6 प्लस 92। तो ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा,
तो मैं इसको बराबर मतलब ऐसे लिखूँ कि बेस के बराबर लिखूँ, यानी 700 - 8, ये थोड़ा ठीक है। 700 - 8 कैसे निकालते हैं वो आगे बताऊंगा, एक बार वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर अलग से, एक बार ये सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं इसका स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 26 का कितना होता है 676, 27 का 729 है, तो 729, यहाँ पर जीरो कितनी है 2 है, 27 का स्क्वायर होता है 729। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो 27 का पहले स्क्वायर निकाल लो, 27 का स्क्वायर जैसे 7 का स्क्वायर 49 49, तो कितना आएगा 9, कैरी कितना करेगा 4। सिंगल डिजिट लेनी है, और सिंगल डिजिट क्यों लेनी है चलो इसको बता देता हूँ सिंगल डिजिट क्यों लेनी है। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 20 + 7, 20 + 7 का स्क्वायर। यहाँ पर जीरो कितनी है 1, अगर आधार में बेस में जीरो अगर 1 है तो 1 डिजिट लेंगे, बेस में जीरो अगर 2 है तो 2 डिजिट लेंगे, बेस में अगर 3 जीरो है तो 3 डिजिट लेंगे। तो 20 + 7 तो 7 का स्क्वायर होता है 49 49, तो यहाँ पर लेंगे 9 लेंगे, 4 करेगा कैरी, क्यों आधार में जीरो कितनी 1 है। फिर जीरो को भूल जाओ, तो 7 × 2 14, 14 × 2 28, 28 और 4 कितना होता है 32, तो कैरी कितना करेगा फिर आगे 3 है। फिर लास्ट में इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 7, यानी 729 होता है। कितना होता है 729। तो यहाँ से 27 का स्क्वायर है 729, बेस में कितनी 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेंगे, कैरी कितना करेगा 7 करेगा। अगली स्टेप होती है इसको गुणा करना, 27 × 5 होता है 135, 135 को गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगा 270, 270 में जोड़ेंगे 7 तो आ जाएगा 277, लेकिन यहाँ पर आधार में 2 जीरो है तो 2 ही डिजिट लेंगे, तो 277 में से हमने 77 ले लिया, बचा कितना 2 बचा है। फिर करेंगे इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 हो जाएगा 27, यानी हमारे पास में 27 77 29 ये आ गया, 27 77 और 29, उसमें से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास में आ जाएगा 27 77 27। बस ये मैंने आपको वैसे निकाल के बता दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार, ये कैसे कैसे निकालते हैं इसके अंदर। तो यहां से हमारे लिए सीखने वाली जो बात है वो ये है कि ना केवल हम इससे स्क्वायर के अंदर निकाल सकते हैं अगर मान लीजिए जैसे हमसे पूछे यानी अगर हमें x + 1/x का मान दे रखा है तो उसके पावर में 2 गुना हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर और बात करते हैं इसके अंदर, अगर हमें दे रखा है कि x³ + 1/x³ बराबर दे रखा है 11 है, तो x³ + 6 + 1/x³ निकालिए, बताओ क्या होगा। x³ + 1/x³ बराबर दे रखा है 11 दे रखा है, तो x³ 6 + 1/x6 बराबर क्या होगा। आप तो बस ये देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 6 पूछा गया है और दिया क्या गया है 3 दिया गया है, तो इसका क्या है 2 गुना है, ये 3 का क्या है 2 गुना है, और स्क्वायर में हमेशा 2 टाइम्स होता है 2 गुना होता है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ पर क्यूब का तो कोई जिक्र ही नहीं है। यानी इसकी पावर कितनी है 2 गुना है, 3 का 2 गुना है, 2 गुना कब होता है 2 टाइम्स होता है जब स्क्वायर किया जाता है, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर पूछ रहा है इसका, 3 का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो हम क्या करेंगे ये क्या है k है, इसका स्क्वायर होता है k² -2, तो k² यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 में से माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा तो 119। रटना थोड़ी है कि हर बार यहीं पर आपको देगा, नहीं, समझना है कि पावर 2 टाइम्स होती है तब ऐसे निकालते हैं, तो आपको कुछ भी दे दे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हम इसमें और देखते हैं, जैसे पावर आपको कुछ भी दे दे क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर। जैसे x³ 10 है + 1/x³ बराबर आपको दे रखा है 40 ले लेते हैं, तो x³ 20 + 1/x³ बराबर क्या होगा। तो देखो पावर कितनी 10 टाइम है, ये इसका 2 गुना है, 2 गुना मतलब आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है k² -2, 14 का स्क्वायर होता है 196, उसमें से माइनस करेंगे तो 194 आ जाएगा। रटना थोड़ी इसके अंदर आपको समझना है, और हर बार ऐसे थोड़ी देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, इस बार ऐसे कर देगा कि √x + 1/√x बराबर दे रखा है 5, तो x + 1/x बराबर ज्ञात कीजिए। हर बार ऐसे थोड़ी देगा, अब इस बार चेंज कर दिया, रूट में दे दिया इसने, अब √x + 1/√x बराबर है 5 है,
तो यहाँ पर पावर कितनी है, x की पावर है 1/2 और यह क्या है, पावर है क्या 1, यानी 2 गुना पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर पावर है 1/2, फिर क्या पूछ रहा है 1 पूछ रहा है, इसका 2 गुना ही तो है, ये इसका 2 टाइम्स ही तो है, क्या है 2 गुना है। तो आप निकाल सकते हो जब भी आपसे 2 गुना या 2 के मल्टीपल में पूछे, 2 गुना पूछे या फिर 2 के मल्टीपल में पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी आपसे स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर -2 हो जाएगा। यहाँ पर के का मान कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 25 और माइनस कर देंगे 2 तो 23। तो आप ये और नोट कर लीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम इसमें, अब ये तो था स्क्वायर में, अब जिसमें एक दो और कर लेते हैं। जैसे x + 1/x बराबर आपको दे रखा है, सपोज दे रखा है 3 दे रखा है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। यानी यहां पर x + 1/x बराबर दे रखा है 3, तो आपसे पूछा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछा है। यहां पर आप देखिए, यहां पर पावर कितनी 1 है और यहां पर पावर कितनी 4 है। तो ये 4 किससे बना, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर कहां पर यूज करेंगे, स्क्वायर वहां पर यूज करेंगे जहां पर 2 का मल्टीपल हो, उसका गुणांक हो, 2 का कोई मल्टीपल हो या फिर 2 का कोई अपॉन में फैक्टर वाला हो। जैसे 2 पावर 4 पावर 6 पावर 8 पावर 10 ये होते हैं इसके अंदर। या फिर हम बात करते हैं पावर 1/2 √2 1/4 पावर 1/6 पावर 1/8, तो वहां पर आप स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब 4 किससे बनेगा, 4 बनेगा 2 से, और 2 किससे बनेगा 1 से, ऐसे तो चलता है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इसको सोल्व करेंगे और यहां से हम निकालेंगे x² + 1/x² बराबर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर k का मान कितना बन गया 7 बन गया। रटना नहीं है, हर बार k ये नहीं रहेगा, इस बार k चेंज हो गया यहाँ पर। और 7 का स्क्वायर होता है 49 में से माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा 47 आ जाएगा। अगर आपसे कुछ आगे भी पूछता है तो इस बार k ये बन जाएगा, तो ये भी आप नोट कर ले इसमें। तो ये तो था दोस्तों इसके अंदर प्लस वाला, चलो इसमें आगे कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर माइनस वाला, अभी तो प्लस वाला ही था। अब बात करते हैं कि x - 1/x बराबर दे रखा है k। फिर मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, देखिए फॉर्मूले हमने शुरुआत में एक साथ लिखे थे, फिर अब अलग अलग इसको सोल्व कर रहे हैं। लास्ट में जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे उनको एक साथ नोट करवा दूंगा, फिर ऐसे ही अगले क्लास में होगा, फिर ऐसे अगले क्लास में, और लास्ट तक हम क्या करेंगे, जितने फॉर्मूले वो आपको मैं धीरे धीरे याद करवाता रहूँगा और एंड में मैं सारे एक साथ आपको एक पेज में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको x² + 1/x² निकालना हो तो क्या करेंगे। पहली बात ये समझना कि मैं रटना नहीं है, स्क्वायर में यहाँ पर जो माइनस आता है तब भी यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b²। a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2a × b होता है। यानी ये वाला जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस क्यों आ गया। ये वाला पोर्शन क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर अगर हम x का मान यहाँ पर पुट करते हैं x - 1/x, फिर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो a² यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस b² यानी 1/x का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, अच्छा यहाँ पर -2 आएगा। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, तो -2x × 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 आता है, ये क्या आता है -2। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू सिर्फ ये चाहिए, तो इसको तो रखेंगे इधर, बाकी जो बचा उसको भेज देंगे दूसरी साइड में। तो -2 है वो किसका हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास में आता है वो आता है k² + 2 आता है। अब आपको ये रटना नहीं है, समझना है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पता चल जाएगा कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, और मैं आपको एक बार फिर से लिखवा दूंगा। बस एक बार तो आप अभी फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि ये माइनस में k है तो स्क्वायर करते हैं तो प्लस का इधर 2 लग जाता है k में। एग्जाम्पल देखिए, x - 1/x बराबर अगर 5 है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा
हम बात करते हैं इसमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगा, ये क्या k का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 और फॉर्मूला क्या होता है k स्क्वायर प्लस 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 27 आ जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर k बन जाएगा क्योंकि पावर 4 है तो ये स्क्वायर किसका होगा 2 का, तो यहाँ पर k इस बार बनेगा 27, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 27 का हो जाएगा 729, उसमें 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 731। बाकी इसमें ज़्यादा एग्जांपल मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि स्क्वायर वाले में हम सीख चुके हैं कैसे कैसे निकालते हैं, तो माइनस वाले में बस फर्क यहाँ पर ये प्लस माइनस वाला फर्क है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम वही रहेंगी, बाकी इसमें सब कुछ वही रहेगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको दे रखा है √3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर ये क्या है k का मान है तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में कर देंगे 2, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस है लेकिन फिर भी क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, फिर भी क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तब वो हम आगे सीखेंगे। अभी तो फिलहाल हम प्लस वाला निकालना सीख रहे हैं, अगर ये माइनस में दे रखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस आएगा, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना हो, एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे आप एक बार इसको नोट डाउन करें, वो हम सीखेंगे आगे। तो ये हो गए दोस्तों 2 फॉर्मूले हो गए इसके अंदर, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये तो आपको याद हो गए होंगे, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको दे रखा k, ठीक है, और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर k है तो आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यहाँ पर क्या होता हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यहाँ पर हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इनको यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या है ये k है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर। अब समझो, अब देखो लिखवा दिया मैंने, प्रैक्टिस करवा दी, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर k है, यहाँ पर क्या प्लस है, और एक्स स्क्वायर तो आप याद रखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, प्लस का 2 आएगा इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या k है, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो जो माइनस का 2 है वो इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ आपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो ये है, आप इसमें याद रखिए इसके अंदर। तो आप इसको एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए इसके अंदर। और तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है तो आज के लिए इतना ही इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो अभी तो हमने प्लस वाला निकालना सीखा है, फिर हम सीखेंगे आगे कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सीखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक्स की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।